नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। प्यारे बच्चों, अपने देशभक्ति डायरी को फिल करने के लिए हमारे चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम अपने चैनल पर क्लास 6, 7 और 8 की देशभक्ति के पेज को भरने वाले हैं। ठीक है, एक एक पेज को सभी को भर रहे हैं। आज जो हम करने वाले हैं क्लास 7 और क्लास 8 की देशभक्ति की ये डायरी है। ठीक है, और आज जो हम कर रहे हैं पेज नंबर 49 यानी कि पेज नंबर 48 तक हमने कंप्लीट रूप से फिल कर लिया है। ठीक है, क्योंकि प्यारे बच्चों मैं भी दिल्ली स्कूल के से जुड़ा हुआ हूँ, तो जहाँ तक मैंने महसूस किया कि बहुत सारे ऐसे जो छात्र हैं जो अपनी देशभक्ति की डायरी को फिल नहीं कर पाते हैं, तो मुझे लगा कि क्यों ना इसकी वीडियो बनाई जाए, जिससे सभी जो छात्र हैं दिल्ली के जितने भी सारे बच्चे हैं वो अपनी डायरी को अच्छे तरीके से कंप्लीट रूप से फिल कर सके। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो उनको आता था वो फिल कर लेते थे, बाकी पेजों को खाली वैसे ही छोड़ देते थे। ठीक है, तो आपकी समस्या को दूर करने के लिए हमने एक छोटा सा प्रयास किया है और मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है प्यारे बच्चों। इसलिए जितने भी वीडियो को बनाया जाता है, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि हमारा यह जो प्रयास है ये सफल रहा या नहीं। ठीक है, इसमें आपके सहयोग की अपेक्षा है। तो चलिए आज हम करते हैं क्लास 7, 8 देशभक्ति की डायरी को, पेज नंबर 49। वर्तमान समय में देशभक्तों की आवश्यकता क्यों, यानी कि प्रेजेंट टाइम में क्या है, देशभक्तों की आवश्यकता हमें क्यों होती है। ठीक है, इसी के बारे में आपको क्वेश्चन बनाना है। जो भी यहाँ पर टॉपिक दिया जाता है इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन और आंसर बनाना होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ भी कर सकते हैं प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर हमने किया कि देशभक्त नागरिक देश की प्रगति में कैसे योगदान करते हैं, यानी कि जो देशभक्त नागरिक होते हैं वे देश की प्रगति में कैसे योगदान करते हैं। तो इसका आंसर जो है आप क्या शब्दों या चित्रों के माध्यम से कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ लिखा है, तो आप इनमें से लिख सकते हैं। देशभक्त नागरिक अपने देश के विकास और प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। वे अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, देश के कानून का सम्मान करते हैं और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए सक्रिय रहते हैं। वे सामाजिक बुराइयों से लड़ने, पर्यावरण की रक्षा करने और ज़रूरतमंदों की सहायता करने में अग्रणी भूमिका निभाते हैं, यानी कि इन सारे कार्यों को करने में वो सबसे आगे रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा वे देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए भी तत्पर रहते हैं, यानी हर चीज में वे आगे रहते हैं, मिलजुल कर काम करते हैं। ठीक है, चित्र बनाना चाहेंगे तो ये चित्र बना लेंगे, सभी धर्मों एक साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। अब आगे हम करते हैं 50 पेज पे, 50 नंबर पेज, जिसका नाम है, पेज नंबर ये है 50 है, नाम है देशभक्तों की आवश्यकता, यानी हमें देशभक्तों की आवश्यकता क्यों है, कहाँ कहाँ है, ये भी हम देखेंगे। ठीक है, नीचे दी गई तालिका के पहले कॉलम, यानी कि जो पहले कॉलम है, कुछ विचारणीय प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न को ध्यान से पढ़कर दूसरे और तीसरे, यानी दूसरे और तीसरे कॉलम में दिए गए बिंदु पर अपनी समझ के आधार पर आपको उत्तर लिखना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर दिया है कि देश की सीमाओं पर, यानी कि कहाँ कहाँ देशभक्त चाहिए, यानी आपको किस किस जगह पर देशभक्त चाहिए, यहाँ पर सब दिया हुआ है। ठीक है, तो पहला यहाँ पर कॉलम है कि देश की सीमाओं पर, यानी हमें देश की सीमाओं पर देशभक्त चाहिए। तो देश की सीमा पर कौन रहता है, सैनिक रहते हैं हमारे। ठीक है, तो आपको सैनिक के बारे में यहाँ पर लिखना है। ठीक है, अब आपको बताना है कि जो सैनिक है, जो सीमा पे देशभक्त हमें चाहिए या नहीं चाहिए। तो सबको चाहिए सीमा पे देशभक्त। ठीक है, तो क्यों चाहिए, तो आप सभी को पता है कि जो देशभक्त जो सीमा पे रहते हैं वो दुश्मनों से हमारी रक्षा करते हैं, इसीलिए हमें ज़रूरत है। कुछ भी लिख सकते हैं कि बाहरी आक्रमण यानी दुश्मनों से अपने देश की सुरक्षा के लिए हमें सैनिकों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, चलिए आगे। अब खेत खलिहानों में देशभक्त चाहिए, तो हाँ भाई, खेत खलिहानों में कौन होता है, बताइए जल्दी से, किसान। भाई खेत खलिहानों में जो काम करने वाला देशभक्त होता है वो किसान ही तो होता है ना, जो अनाज को पैदा करता है। तो देश के खेत खलिहानों में हमें किसान नामक व्यक्ति की आवश्यकता होती है, जो अनाज उत्पादन करके सभी का भरण पोषण करते हैं, यानी सभी की अनाज की कमी को पूरा करते हैं किसान। ठीक है, चाहे वो किसी भी देश के क्यों ना हो। चलिए आगे देखते हैं।
अब स्कूल, देश के स्कूल और कॉलेज में जो है देशभक्त है, उनकी आवश्यकता होती है। हाँ बिल्कुल होती है भाई। हमें सही और गलत का जो रास्ते पे ले जाने के लिए, यानी अच्छाइयों पे ले जाने के लिए, बुराइयों को दूर करने के लिए शिक्षक ही वह कड़ी होता है। ठीक है, तो शिक्षक जो है छात्रों को सही दिशा और ज्ञान की बातें बताते हैं और एक अच्छे नागरिक का निर्माण करते हैं, यानी हमारी बुराइयों को दूर करते हैं। ठीक है, आगे क्या है, देश के अस्पतालों में भाई ये तो सबसे ज़रूरी है, इनको भगवान का रूप माना जाता है। नाम है इनका डॉक्टर। आपने देखा होगा कि कोविड के समय में डॉक्टर ने अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। डॉक्टर नहीं रहते तो बाकी लोगों का बचना मुश्किल है। तो यहाँ पर ज़रूरत है, सब में हाँ कर लेंगे आप। ठीक है, बीमार होने पर इलाज करने के लिए हमें क्या है, किसकी, डॉक्टर की आवश्यकता होती है। पल पल छोटी से लेकर बड़ी बीमारियों की इलाज के लिए हमें डॉक्टरों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, देश के अदालतों में भाई ज़रूरी है, हाँ कर लेना। पर सभी को न्याय मिलने के लिए अदालत की आवश्यकता पड़ती है ना। जब आपको लगता है कि एक ताकतवर व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है तो आप कहाँ पर, अदालत का दरवाज़ा खटखटाते हैं ना, पुलिस के पास जाते हैं। एक प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होती है और आपको न्याय मिलता है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। देश की राजनीति में जरूरी है, राजनीति में कि एक ऐसी सरकार बने जो सभी का ध्यान रखे, यानी सरकार जो बने, यानी कि लोकतांत्रिक सरकार बिना भेदभाव के हमेशा सभी के लिए लोक कल्याण कार्य करे, यानी कि सरकार ऐसा बने जो सभी के बारे में सोचे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे क्या है, देश के व्यापारी वर्गों में, बिल्कुल सही, हमें ऐसे व्यापारी वर्ग चाहिए जो सामानों की मिलावट न करे और अपने स्वदेशी वस्तु का उपयोग करे। ठीक है, तो हमें भी ऐसे देशभक्त की ज़रूरत है। अब आगे क्या है, यहाँ पर आगे जब देखेंगे कि देश में मेरे आस पड़ोस और गली मोहल्ले में, यानी हमारे आस पड़ोस और गली मोहल्ले में ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है जो सभी को एक साथ लेकर चले, मिलकर चले। यानी आस पड़ोस और गली मोहल्लों में ऐसे लोग होने चाहिए जो सभी की मदद करें। ऐसा नहीं कि आप बीमार पड़े हो और कोई आपको इलाज के लिए ना ले जाए। ठीक है, और देश में टीवी और सोशल मीडिया में काम करने वाले, आपने देखा होगा कि जो सोशल मीडिया होते हैं सरकार का आईना होते हैं। सभी को न्याय दिलाने में एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने में मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है। देखिए, मीडिया सभी को न्याय भी दिलाती है, जहाँ पर गलत कार्य होता है उसको दिखाती है, जिसके द्वारा सरकार अपने कामों में परिवर्तन करती है और सभी को क्या है, शांति बनाए रखने में भी योगदान करती है मीडिया। इसका बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, सारे बच्चों आगे के पेज को देखने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।